जय गुरुदेव। कर्म के संस्कार संचय होते हैं, क्रिया के संस्कार संचय नहीं होते। जब हमारे चित्त के अंदर समर्पण का भाव नहीं होता तो अहम भाव होता है, और अहम भाव होता है तो क्रियाओं के अंदर भी हमारा अहंकार होता है, और अहंकार होने से क्रिया कर्म हो जाती है, और कर्म के संस्कार संचय हो जाते हैं। इस दृष्टि से यदि आप विचार करो तो जब ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है तो उसकी क्रियाशीलता को समर्पण भाव से, दृष्टा भाव से युक्त होकर के उनको देखते रहना, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, यही अर्चा है, यही पूजा है। जब अर्चा है होत स्वाभाविक, उठत बैठत होत है पूजा। फिर आप साधन में बैठो या कहीं और जाओ, कहीं खाओ, कहीं आप सो, कोई काम करो, कुछ भी करो, उठत बैठत, उठते समय, बैठते समय, आते समय, कहीं जाते समय, खाते समय, कहीं बातें करते समय या कुछ भी नहीं करते समय, वह पूजा निरंतर चलती रहती है। आप जो पूजा करते हो, चाहे वह बाह्य पूजा हो, चाहे वह मानसिक पूजा हो, जिसमें आपका प्रयत्न है, वह जब आप पूजा करते हो तभी पूजा होती है, और जब आप पूजा नहीं करते हो तो पूजा बंद हो जाती है। किंतु शक्ति जागृति के पश्चात जब पूजन स्वाभाविक रीति से, स्वाभाविक स्वरूप में अपने आप निरंतर घटित होना आरंभ हो जाता है, फिर वह कभी बंद नहीं होता। फिर तो उठत बैठत होत है पूजा, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति नित्य है, और ईश्वरीय शक्ति जब जागृत होती है तो जागृत होने के पश्चात वह जब तक अपने चित्त के अंदर संचित तभी संस्कारों को समाप्त नहीं कर देती, तब तक वह आराम से नहीं बैठती। वह बात अलग है कि किसी समय आप उसकी क्रियाशीलता की ओर लक्ष्य देते हो और कभी नहीं देते। यदि आप लक्ष्य नहीं देते तो क्रिया होते हुए भी आपको अनुभव नहीं होता, और यदि आपका लक्ष्य उधर बना रहता है तो फिर वह क्रिया तो निरंतर चलती रहती है। इसी को कहा कि आपका गुरु या आपका प्रियतम यदि आपके सामने आ जाए तो ऐसा है कि वह आपको छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते खाते, हर समय आपके साथ रहता है। एक क्षण मात्र के लिए भी आपको छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं। वह बात अलग है कि कभी आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करो, कभी नहीं करो। कभी आपका लक्ष्य उधर जाए, कभी नहीं जाए। यदि आपका लक्ष्य उधर जाएगा तो आप उसको वहीं बैठा हुआ पाओगे, और यदि आपका लक्ष्य ही नहीं है तो वह सामने बैठा हुआ भी आपको दिखाई नहीं देगा।
जब अर्चा है होत स्वाभाविक, उठत बैठत होत है पूजा। लगा रहे मन पूजा में ही, सिमरन पूजा भाव भक्ति से। उसका स्मरण और उसका पूजन कैसे भाव से होता है। हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, किंतु स्मरण के साथ भाव है ही नहीं। भगवान की याद भाव के साथ हम याद करते हैं या भाव रहित याद करते हैं। पूजा हम भाव सहित करते हैं या भाव से रहित करते हैं। यदि भाव के सहित पूजा करते हैं तो पूजा है, यदि भाव के सहित स्मरण करते हैं तो स्मरण है, यदि भाव के रहित है तो थोड़ी देर पूजा होकर के पूजा समाप्त हो जाती है, थोड़ी देर स्मरण होकर के स्मरण समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि भाव सहित है और हमारे समक्ष प्रत्यक्ष भगवत शक्ति की क्रियाशीलता उपस्थित है तो फिर उसमें निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि हमारे अंदर भाव है और समर्पण है। तीर्थ शिवोम जो सांची भक्ति होत रहत है अपने आपन, वह अपने आप होती रहती है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति को यहाँ स्वाभाविक भक्ति कहा है और स्वाभाविक भक्ति को स्वतः सिद्ध भक्ति कहा। आपने अपने आप सिद्ध है, वह उसको सिद्ध करना नहीं, वह तो स्वतः ही सिद्ध है। जय गुरुदेव।